आसाराम बापू है, पिछले 10 साल से जेल में था। बलात्कार का आरोप लगाया जा रहा है। मीडिया का एक बहुत बड़ा गिरोह उनके खिलाफ दिन रात बकवास कर रहा था। प्रतिदिन कितनी गाय कट रही है, गायों के साथ क्या दुर्दशा हो रही है, मंदिरों के साथ क्या हो रहा है, संतों के साथ क्या हो रहा है। आसाराम बापू को नहीं छोड़ेगा, हम सड़कों पर उतरेंगे। और 31 तारीख 22 जनवरी जो अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है, उसके पहले पूज्य संत आसाराम जी बापू जी को छोड़ा जाए, क्योंकि और हमारे आसाराम बापू को एक दिन के लिए भी पैरोल पर नहीं छोड़ा गया। आज अखिल भारत हिंदू महासभा भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वरिष्ठ एडवोकेट श्री AP सिंह साहब, मुकेश जैन साहब, दारा सेना के अध्यक्ष मानिक देशमुख जी, दलाल जी और राजवर्धन सिंह जी। आज जो विषय है वो बहुत ही हम दुख के साथ कहना चाहते हैं कि ये हिंदू बहुल देश है और यहाँ पर हिंदुओं के साथ और हिंदू संतों के साथ बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। आप देख रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे पूजनीय हिंदू धर्म सम्राट परम पूज्य आसाराम बापू जी को कभी भी पेरोल पर नहीं छोड़ा गया। हमारी मांग है कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, तो उस उद्घाटन से पूर्व हमारे पूज्य आसाराम बापू को रिहा किया जाए। अगर हमारे परम पूज्य आसाराम बापू जी को रिहा नहीं किया गया तो ये समझा जाएगा कि ये केवल ये राजनीतिक कार्यक्रम है और इसमें भी किसी भी प्रकार से हिंदुओं के सम्मान की बात नहीं है। अगर भाजपा सरकार हिंदुओं का सम्मान करना चाहती है तो आसाराम बापू को रिहा करे। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि अखिल भारत हिंदू महासभा जिसने ये लड़ाई लड़ी है अयोध्या में मंदिर को मुक्त करने का, हमारे नेता, हमारे अध्यक्ष महान दिग्विजय नाथ जी पर मुकदमा किया गया कि मूर्ति इसने रखी। हमने मुकदमा लड़ा, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीते, लेकिन हिंदू महासभा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में आमंत्रित तक भी नहीं किया गया। तो मैं तो ये कांग्रेस का समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये लगता है निश्चित रूप से कि यह एक राजनीतिक कार्यक्रम भी है भाजपा सरकार की, जो मंदिर का उद्घाटन है अयोध्या में। आतंकवादी है, नक्सलवादी है, देशद्रोही है, उनके लिए रात के 3-3 बजे कोर्ट खोली जाती है। तीस्ता शीतल वार्ड जैसी देशद्रोही के लिए, जैसे ही गुजरात उच्च न्यायालय उसकी जमानत याचिका खारिज करती है, वैसे ही 4 बजे शनिवार के दिन 4 बजे याचिका खारिज की जाती है। 6 बजे सर्वोच्च न्यायालय में एक नई पीठ बैठती है 2 जजों की, 2 घंटे में। देखिए कितना त्वरित आतंकवादियों के लिए न्याय होता है। 2 जजों की पीठ निर्णय नहीं ले पाती। उसी दिन 9 बजे 3 जजों की पीठ बैठती है और वो उस आतंकवादी को, उस देशद्रोही को, जो हमारे गृह मंत्री को 2 साल तक जेल में भिजवाती है, उसको जमानत दे देती है। अवकाश की छुट्टियां चल रही हैं। सोमवार से कोर्ट 1 महीने बाद फिर खुलने जा रहा है। नहीं, इनको, क्योंकि इनकी आतंकवादियों दीपक चौरसिया दिन रात बकवास करा रहा था। सब पैसे का खेल है। प्रायोजित प्रोग्राम कर रहे थे आसाराम बापू का। लड़की कुंवारी मेडिकल रिपोर्ट में, किंतु हमारे बापू जी बलात्कार। देख कितना बड़ा न्याय था। और जो अंग्रेजों का सम्राट था उसके ताजपोशी के समय में हजारों कैदियों को छोड़ा जाता था, किंतु यहाँ राम मंदिर की इतनी बड़ी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कैदियों को छोड़ा जाएगा। और इस देश में अन्याय की पराकाष्ठा है। जो अंग्रेजी कानून की प्रणाली है, न्याय प्रणाली है, ये सबसे बड़ी अन्याय है। इसमें कहीं न्याय नहीं है। जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया, मैं आपको बताता हूँ क्या अन्याय हो रहा है यहाँ पर। AP सिंह जैसे जो हिंदी में बात करते हैं वो लोग न्यायाधीश बनेंगे। इस देश में जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है, अति हो चुकी है, अब इनका अंत होगा।
को यहाँ पर एक जनता, अभी हम देख रहे हैं, हमने घोषणा कर दी है कि 31 तारीख को जंतर मंतर पर 2 बजे हमने बापू के सभी भक्तों को बुलाया है और यहाँ दिल्ली अब जाम कर देंगे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होगा, किंतु इतनी भीड़ आएगी। यहाँ 7 करोड़ बापू के भक्त हैं। हमने उन सबको आह्वान किया है कि इस दिल्ली को दिखा दो अपनी ताकत को, इस अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ, और जो लोग इस अन्याय पर चुप्पी साधे बैठे हैं, चाहे वो न्यायाधीश हो चाहे सत्ताधीश हो, उन सबका बेड़ा गर्क होना ही है। बस ये मैं धर्म रक्षक दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन जी, महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार जी, सनातन धर्म के लिए सदा संघर्ष करने वाले हमारे बम महाराज जी, पूज्य महाराज जी तथा राजेश जी सभी उपस्थित हैं। आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना शर्मा जी, जिनके तत्वाधान में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिन्हें आपने अभी सुना, इसमें सबसे बड़ी मांग यही है कि हिंदुओं के साथ धार्मिक भेदभाव न हो, 4 लाख हिंदू मंदिरों का पैसा वापस हो, पूर्ण गौहत्या बंदी लागू करें, तभी सच्चे राम भक्त बन सकते हैं। और जो सनातन धर्म की वर्षों वर्ष से रक्षा के लिए संघर्ष करते चले आए पूज्य संत, परम पूज्य संत आशाराम बापू जी, जो कि बिल्कुल निहायत सरासर झूठे केस में बंद हैं, जो पॉक्सो के लगाई गई धाराएं, जबकि वो बालिग है, उसके सर्टिफिकेट और चीज़ें, इंश्योरेंस के कागजात भी मौजूद हैं। और ऐसे सनातन धर्म की रक्षा करने वाले संत आशाराम बापू जी, जो ईसाई मिशनरियों के विरोध में थे, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा की, ब्रह्मचर्य है कि हम लोगों की मांग है कि जो 4 लाख जो मंदिर है उनका पैसा पिछले 70 वर्षों से सरकार लेकर जो क्रिश्चियन मिशनरी, जो क्रिश्चियन संस्थाएं और जो मुस्लिम संस्थाएं हैं उनको दे रही है। तो वो 4 लाख मंदिरों का जो पैसा है, जो दान राशि है, वो अरबों खरबों रुपए है। प्रतिवर्ष जो है सरकार उसको अन्य गैर हिंदू संस्थाओं को देती है। वो पैसा हिंदुओं के काम में आए और हिंदुओं पर ही खर्च होना चाहिए। ये हमारी मांग है। दूसरी मांग है पूर्ण गोहत्या बंदी होनी चाहिए और धार्मिक आधार पर जो हिंदुओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है वो बंद होना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांगें हैं। और एक मांग है कि बापूजी ने ये कहा था, ये घोषणा की थी कि राम मंदिर बनेगा, जो राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा और वो हिंदू और मुस्लिम सद्भावना के साथ में बनेगा। तो ऐसे कई संतों ने उसके लिए आशीर्वाद दिए हैं और ये संतों के आशीर्वाद से ये मंदिर बन रहा है। तो ऐसे समय पर जो सरकार है उसका ये दायित्व बनता है कि बापूजी को शीघ्र से शीघ्र रिहा किया जाए, 22 जनवरी के पहले रिहा किया जाए। और जो उनकी आयुर्वेदिक जो उपचार हो रहा है उसको जो है न्यायालय परमिशन नहीं दे रहा है आयुर्वेदिक उपचार की, और ज़बरदस्ती उन पर एलोपैथिक उपचार करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी जो है अन्याय हो रहा है बापूजी के साथ में, और इसका हम हिंदू संगठन विरोध करते हैं। और हम यहाँ से घोषणा करते हैं कि हम भी अयोध्या जाएंगे, लेकिन तभी रामलला को मुंह दिखाएंगे जब संत आशाराम जी बापू बाहर आएंगे। 500 वर्षों बाद श्री राघवेंद्र सरकार अपने भव्य दिव्य मंदिर में 22 जनवरी को विराज रहे हैं। जिस समय 14 वर्ष के वनवास के बाद राम जी का राज्याभिषेक हुआ था, तो एक प्रचलित चौपाई है जो उस समय जो घटित हुई थी, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयो गयो सब शोका। सब शोक समाप्त हो गए। लेकिन आज की परिस्थिति में क्या ऐसा लग रहा है कि सारे शोक समाप्त हो गए? ये सब परिस्थितियां क्या इस चौपाई पर सटीक बैठती हैं? हमको प्रसन्नता है कि राम जी विराज रहे हैं, लेकिन जो चौपाई है कि सारे शोक नष्ट हों। एक संत 80 वर्ष की आयु में भी रोगग्रस्त होकर के, एक तरीके से मैं ये कहूँ, बुरा तो लग रहा है कहने में मुझे भी,
कि अपने प्राणों की भीख मांग रहे हैं जेल में बंद रह करके। तो मुझे एक किस्सा याद आता है कि एक पाकिस्तानी वैज्ञानिक बुजुर्ग अपराधी पकड़ा गया बंद जेल में, उठने की स्थिति में नहीं था, उसकी भी आयु लगभग इतनी थी 80-85 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया और उस वैज्ञानिक को सजा होते हुए भी रिहा करा करके पाकिस्तान भेजा गया। सभी शंकराचार्य जो है कुछ अपनी बात कह रहे हैं, वो प्रोग्राम को आगे पीछे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 22 तारीख को प्रोग्राम हुआ। आज प्रधानमंत्री जी 10 विद स्नान पे बैठे हैं और वे पश्चाताप के ऊपर बैठे हैं, पश्चाताप का उनका प्रोग्राम है। तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ प्रोग्राम में इतनी अटकलें लगी हुई हैं और प्रधानमंत्री जी ने उसको कार्य को शुरू कर दिया, वे पश्चाताप किस चीज़ का कर रहे हैं? जब वे पश्चाताप कर रहे हैं तो देश की सरकार को बताना चाहती है कि अगर आशाराम बापू जी की रिहाई 22 फरवरी से पहले नहीं हुई, 22 जनवरी से पहले नहीं हुई, तो मेरी सनातन धर्म जनजागरण यात्रा 14 जनवरी से 25 जनवरी तक दिल्ली में है। 27 जनवरी से महाराणा प्रताप सेना का संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते मैं अपनी पदयात्रा निकालूंगा जोधपुर जेल के लिए। मैंने वैसे भी संकल्प ले लिया है, मैंने नंगे पाए भेदभाव मतलब